Assalamualaikum everyone. How are you guys? Hope you people are doing great and have enjoying the weather. Today we are going to discuss the sources of primary and secondary data. Koka Manzoor आपकी खिदमत में हाजिर है जी, teacher, trainer and life coach. You can see my number, you can see the YouTube link where you can have many videos about various subjects. ठीक है जी. डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस के लिंक्स भी मिल जाएंगे. अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जी प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में फ़र्क क्या है. तो काइंडली आप वो वीडियो पहले देख लें अगर आपने नहीं देखी. आज हम ये बताएंगे जी प्राइमरी डेटा किन किन सोर्सेज से कलेक्ट होता है और सेकेंडरी डेटा किन किन सोर्सेज से कलेक्ट होता है. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जी प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट होता है. तो आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में डिफ्रेंशिएट किया था क्वालिटेटिव वेरिएबल को क्वांटिटेटिव वेरिएबल से कि जी क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है और क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है. तो आप उसको देख लें वीडियो को जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था डिटेल से कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या फ़र्क है और क्वांटिटेटिव के अंदर फिर कंटिन्यूस भी होता है और डिस्क्रीट भी होता है. ठीक है. बहरहाल प्राइमरी डेटा जो है वो हम कैसे कलेक्ट करेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं मोस्टली और क्वांटिटेटिव डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं. तो तैयार हैं जी. ओके, लेट्स बिगिन. क्वालिटेटिव डेटा पहले हम ले लेते हैं. क्वालिटेटिव डेटा में सबसे पहले हमारे पास ये फोकस ग्रुप. अब ये देखिए नॉर्मली कहाँ पे हम ऐसा डेटा कलेक्ट करेंगे जब जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है. ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशन जब को प्रॉब्लम आ रहा है लेट्स सपोज, तो उनको समझ नहीं आ रही कि क्या सोल्यूशन है, तो वो क्या करते हैं 8-10 लोगों की एक टीम बना देते हैं. वो टीम जो है वो फिर जो है वो डिस्कशन करती है उस टॉपिक के ऊपर. लेट्स सपोज वो कहते हैं जी हमारे एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन कम है. तो यार क्या बात है, क्यों हमारे लोग मोटिवेटेड नहीं है. तो वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हेड्स को लेट्स सपोज बुला लेते हैं, 8-10 लोग हैं और वो उनमें एक मॉडरेटर होता है यानी फैसिलिटेट करता है डिस्कशन को. ठीक है. और ये लगभग 2 घंटे तक इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं. उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उस किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर, उस लाइक अगर हमने कहा जी मोटिवेशन है तो क्यों मोटिवेटेड नहीं है, क्या बात है, हम क्या सैलरीज ठीक नहीं दे रहे, टाइम पे नहीं दे रहे, इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, मार्केट में हालात ख़राब हैं, मुल्क के हालात ख़राब, मतलब क्या वजूहत हैं, कैसे कलेक्ट करेंगे जी. लोगों से पूछ सकते हैं हम, उनसे बात कर सकते हैं, यानी इसके अंदर वो सारे सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं. तो ये जो 8-10 लोगों का ग्रुप है ये एक दूसरे को क्वेश्चंस भी करते हैं, एक दूसरे के राय का को जो है वो काउंटर आर्गूमेंट भी कर सकते हैं, सारा कुछ करते हैं. सो मेंबर आर जनरली चूजन ऑन द बेसिस ऑफ दी एक्सपर्टीज़. अब ये जो लोग सेलेक्ट किए गए होते हैं 8-10 लोग, ये एक्सपर्टीज़ की बेस पे होते हैं. अगर ऑपरेशंस एंड क्या कहते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन के ऊपर बात करनी है तो फिर उसी रेलेवेंट डिपार्टमेंट से लोग बुलाएंगे कि जी आप बताएं कि इसमें क्या हो सकता है. ठीक है. इसी तरह अगर मार्केटिंग के इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं तो मार्केटिंग से रेलेवेंट लोग बुलाए जाते हैं. तो इसी तरह गवर्नमेंट भी इसी तरह करती है. ठीक है. सो क्या होता है कि ये इन शॉर्ट फोकस ग्रुप में क्या है जी, चंद लोगों को बुला के ख़ास तौर पे 8-10 लोगों की एक टीम बनाते हैं. उसमें एक होता है जो डिस्कशन को फैसिलिटेट करता है कि अगर लेट सपोज कहीं डिस्कशन में हल्ला गुल्ला हो रहा है या कोई तू तड़ाक हो जाती है आपस में, तो वो उसको मॉडरेट करता है. यूँ समझ लें कि जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, ये इस तरह से उस चीज़ को कंट्रोल भी कर रहा होता है और फैसिलिटेट भी कर रहा होता है. और ये इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं तो उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. अब ये इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है ये हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा डेटा कलेक्ट हो रहा है. इसी से मिलता जुलता होता है पैनल आर लाइक फोकस ग्रुप. देखें दे आर लाइक फोकस ग्रुप बट थ्रू फोकस ग्रुप डेटा विल बी कलेक्टेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड थ्रू पैनल डेटा वी कलेक्टेड मोर देन वन पॉइंट ऑफ टाइम. तो पैनल में क्या होता है, उसमें तो हमने कहा एक पॉइंट पे हमने बिठाया उनको, 2 घंटे डिस्कशन की और उससे हमारे पास उनकी डिस्कशन से हमें पता लगा जी ये इश्यूज़ हैं जो जिसकी वजह से लोग मोटिवेटेड नहीं है. तो ये अभी हमारे पास डेटा आ गया. लेकिन पैनल में क्या होता है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये 1 हफ्ता, 10 दिन, महीना, 6 में डिपेंड करता है. तो ये उस हिसाब से डेटा कलेक्ट किया जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो हम देखते हैं कि इस पिछले 4 महीने में, 6 महीने में या इन 2 महीनों में बार बार डेटा कलेक्ट करने में क्या फ़र्क आ रहा है. तो थ्रू पैनल डेटा विल बी कलेक्टेड एट मोर देन वन पॉइंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द चेंज इन द वेरिएबल. तो इसमें भी हम डेटा लेते हैं और लेकिन हम चेंज देखना चाह रहे हैं. लेट सपोज हम ये देख रहे हैं कि यार एक बंदा जो है वो उसकी मोटिवेशन ओवरऑल 2-3 महीने से या 2-3 दिनों से या हफ्ते से बढ़ गई है या कम हो गई है. देन कम द इंटरव्यू मेथड. ये सिंपल है, इसको आप खुद भी समझ सकते हैं. इंटरव्यू मेथड के अंदर क्या है, इंटरव्यू मेथड में क्या करते हैं हम एक एक बंदे को बुला के और हम उससे डाटा
कलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर यही हम मोटिवेशन जानना चाह रहे हैं तो हम एक एक एम्प्लॉय को बुला के उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं कि यार अच्छा आपको क्या लग रहा है, ऐसे होता है, ये क्यों हो रहा है, आप क्या सजेशन देते हैं, इस तरह से। तो ये इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड भी होते हैं, कंडक्टेड इधर फेस टू फेस और टेलीफोनिक। अब इसके अंदर बड़ी फिर डिटेल है, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन एयर ऑनलाइन दे दें किसी को, उससे भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। और फेस टू फेस भी हो सकते हैं, एक एक बंदे के पास जाके भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह आप जब रिसर्च करते हैं तो आप एक एक बंदे के पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं। लेट सपोज आपका है कि जी हमारे यहाँ इस इलाके में जो सीमेंट इंडस्ट्री के जो सीईओज़ हैं, मैं उन पर रिसर्च करना चाहता हूँ, तो उनकी क्या अप्रोच है, क्या मैंटालिटी है। तो मैं एक जितने भी 10 20 50 सीईओज़ मैंने सेलेक्ट किए हैं, मैं उनके पास इंडिविजुअली जाके उनसे बात करता हूँ, उनका इंटरव्यू करता हूँ, ठीक है। तो ये फेस टू फेस भी हो सकता है। तो स्ट्रक्चर्ड में सेट स्पेसिफाइड क्वेश्चंस होते हैं जिनके क्वेश्चन आंसर देने होते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड में थोड़ा इनफॉर्मल सा होता है, वो गपशप की मोल, अच्छा जी आप बताएं कि क्या है, आप क्या समझते हैं, ऐसे क्या है। तो बातों में से बात निकलती है, बातों में से बात निकलती है और इंटरव्यू उस तरफ जा रहा होता है। नेक्स्ट है फिर हमारे पास ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन आर द टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन में कि आप सिर्फ किसी से पूछते नहीं है, सवाल नहीं करते, सिर्फ आप ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो अब इसमें दो तरह की ऑब्जर्वेशन है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में जैसे ये बहुत सारी जो है ना मार्केटिंग वाले जिस किस्म की रिसर्चेस करते हैं, वो देखते हैं किसी शॉपिंग मॉल में बंदा जाके देख रहा है, ठीक है, कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेंट में हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट में इज़ व्हेन यू एज ए रिसर्चर पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द सेम मैनर एंड इट्स मेंबर विद और विदाउट नोइंग देयर बीइंग ऑब्जर्व। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें आप उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। आप लेट सपोज किसी मूवी का रिव्यू देखना चाह रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं, तो आप उस सिनेमा में चले जाते हैं, आप भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। तो आप उस ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं और आप लोगों को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लोग खुशी से तालियां बजा रहे हैं या बोर हो रहे हैं या गालियां दे रहे हैं या क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो आप उस ऑब्जर्वेशन का हिस्सा बन गए, पार्टिसिपेंट हैं, किसी टीम के साथ मिल जाते हैं। तो इसमें बाज़ औक़ात विद भी और विदाउट नोइंग, कभी कभी आप उन्हें बता देते हैं कि जी मैं ऑब्जर्वेशन करने आया हूँ, और आपकी जैसे स्कूल्स वगैरह में होता है, टीम आती है वो ऑब्ज़र्व करती है, तो उनके साथ उनको पता होता है कि यार दे आर ऑब्जर्विंग। बाज़ औक़ात क्या होता है, नॉन पार्टिसिपेंट इज़ व्हेन यू एज ए रिसर्चर डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी। आप उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, आप बाहर बैठ के देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप एक बंदा शॉपिंग मॉल में आया और वो सिर्फ देख रहा है कि लोग हमारी प्रोडक्ट को कैसे ख़रीद रहे हैं, उस वो कोई किसी को बता नहीं रहा, किसी के साथ गपशप नहीं लगा रहा, किसी को इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बस सिर्फ वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो कहता है डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्रुप बट रिमेन पैसिव ऑब्जर्वर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू द एक्टिविटीज़ एंड ड्राइंग कंक्लूजन। तो इससे भी उसको डाटा मिल रहा होता है। तो अक्सर ये हमारी जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च होती हैं, ये साइकोलॉजी की हो गई हैं, जिसमें पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो वो देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किस बात पे गुस्सा आता है, किस बात पे नहीं है, तो उसको पता भी नहीं होता और ना ही उसके साथ ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह की रिसर्चेज में मुख्तलिफ़ तरह की ऑब्जर्वेशन जो हैं वो हमें मुख्तलिफ़ तरह के टूल्स जो हमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ठीक है जी, अगली वीडियो में हम बताएंगे जी प्राइमरी सोर्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो कैसे कलेक्ट होता है। ठीक है जी, होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। और यूट्यूब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी वीडियोस के लिंक्स भी मिल जाएंगे। अच्छी लगे वीडियो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।